मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जो ऑयस्टर्ड का जो एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल लेकिन फेमस एक्सपेरिमेंट, एक नया फील्ड हम लोगों का ओपन कर दिया फिजिक्स में, वो है मैग्नेट और करंट के बीच में क्या रिलेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखे थे, जब कोई वायर, एक करंट कैरिंग वायर का नीचे में मैग्नेटिक नीडल को रख देते थे तो मैग्नेटिक नीडल में करंट फ्लो होने से एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में ही अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। उसी लॉरेंज फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, एक है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का मतलब छोटा पार्ट में, कंडक्टर के छोटा पार्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो एक करंट एलिमेंट के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, जैसे ऑयस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चल रहा, जो करंट है का मतलब वो मैग्नेट जैसे बिहेव कर रहा है। तो करंट एलिमेंट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। इसी मैग्नेट को और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे तो देखेंगे हम लोग कितना उस पर फोर्स लग रहा, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। तो दिस इज आवर फिगर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर में फ्लो कर रहा है, इधर में कोई सोर्स होगा, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इधर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो कर रहा है। दिस इज आवर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक कंडक्टर हम लोग लिए जिसका लंबाई है L, और इसी कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट लिए हम लोग जिसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, जिसका लंबाई है dl। ये जो कंडक्टर लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया माने ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया को हम लोग माने हैं कैपिटल है, तो ये अगर कैपिटल है तो ये भी होगा, ये भी होगा। अब इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है इधर, और इधर है z एक्सिस। तो करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब हम लोग जानते हैं कन्वेंशनल करंट। जो करंट हम लोग बोलते हैं, दो तरह करंट होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसका हम उसके फ्लो का दिशा करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है उसके फ्लो का दिशा को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट अगर हमारा इधर फ्लो कर रहा है जेड एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली फ्लो करेगा इधर इस तरफ, मैंने इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा वो थीटा एंगल बना रहा। तो हम लोग जानते हैं जो लॉरेंज फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। टोटल लॉरेंज फोर्स में तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, खाली अगर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लेंगे तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला था, Q इंटू V क्रॉस V। Q का मतलब चार्ज, आज हम लोग चार्ज लिए क्या, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, इसीलिए हम लोग इतना लिए। अब इस पूरा करंट एलिमेंट के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर स्मॉल n अगर हम लोग मानते पर यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल एलिमेंट dl, इस स्मॉल एलिमेंट dl में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो लंबाई dl और ये जो एरिया ए, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया होगा आपका वॉल्यूम। तो लेंथ है, अगर इसका वॉल्यूम हम लोग निकालना चाहिए, ये तो एक सिलेंडर है, इसका एरिया है ए और लेंथ है l, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू एरिया। तो कंडक्टर भी तो एक सिलेंडर जैसे ही है, इसका वॉल्यूम होगा आपका क्या, लेंथ इंटू एरिया। लेंथ हम लोग लिए छोटा, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, A इंटू dl तो हो गया वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतना वॉल्यूम में इंटू n इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो पूरा जो आपका आ गया ये वाला, ये एक नंबर हो गया, नंबर A dl ये वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो A dl वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इंटू n। तो पूरा ये वाला जो चीज होगी ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम। n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, वन वॉल्यूम में n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NaDl का मतलब इतना वॉल्यूम में जिसका एरिया A लेंथ है dl, उतना वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा NaDl, क्योंकि
ए इंटू डी एल मैंने भी एक तो संख्या है, ये भी एक तो संख्या है, मैंने मैथ का एक नंबर है, इसको गुना करोगे तो कुछ एक आएगा, वह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट पे तब मैग्नेट एक चार्ज पे लॉरेंस फोर्स इतना लगता है, तो अब तो एक चार्ज नहीं है, पूरा इतना चार्ज है हमारा, इतना चार्ज, तो इतना चार्ज पे कितना लॉरेंस फोर्स लगेगा, एक पे अगर इतना लगता है तो ये अगर 100 है तो 100 पे कितना लगेगा, 100 इंटू इतना, तो ये हो गया हमारा 100 इंटू इतना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सजा करके लिखते हैं, NaDl को DL लिखे। अब भी का मतलब आप लोग जानते हो, पढ़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जूनियर क्लासेस में आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, जब कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, या तो बैटरी से उसको ज्वाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में कंपेल हो जाता है मूव करने के लिए, तब कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यहाँ पर माइनस साइन है डायरेक्शन को बताना। तो देखिए यहाँ पर v के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, माइनस v के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस डी एल बाई डी टी। वी के जगह में एक्चुअली हम लोग लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी, लेकिन माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे, तो माइनस वी के जगह में ये डी एल बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो माइनस वी के जगह में लिख सकते हैं डी, ये माइनस को अंदर लाइए तो माइनस वी के जगह में लिखेंगे डी एल बाई डी टी। अब ये जो हम बोले आपको, जो NaDl एक नंबर है, क्या नंबर, इस वॉल्यूम के अंदर की कितना इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर। तो ये नंबर अगर मान लो जहाँ 100 है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 100 इंटू ई, तो ये जो नंबर इंटू ई करने से क्या होगा, टोटल चार्ज हम लोग को मिलेगा। तो NaDl तो एक नंबर है, उसके साथ चार्ज को गुना करने से क्या मिलेगा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हमारा DQ मतलब बहुत ही कम चार्ज है, इसका चार्ज का अमाउंट, क्योंकि छोटा एलिमेंट लिया तो बहुत ही छोटा चार्ज, इसलिए हम लोग लिए DQ। और जो फोर्स भी लग रहा है, जो लॉरेंस फोर्स को भी लिए हम लोग छोटा, D का मतलब स्मॉल फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्मॉल चार्ज है। तो हम लोग तब इसके जगह में, ये जो पूरा चीज़ के जगह में हम लिख सकते हैं DQ। तो ये DQ, ये DT को बाहर निकाले क्योंकि स्केलर बाहर आ सकता है, तो DQ बाई DT आप लोग जानते हो वो होता है करेंट, और DL क्रॉस B का DL क्रॉस B लिखे, तो छोटा करंट एलिमेंट में इतना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम लोग पूरा कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हम लोग रखे हैं उसको अगर कंसिडर करेंगे, पूरा कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, अगर कंडक्टर का छोटा एलिमेंट लेंगे तो इतना फोर्स हम लोग को लगेगा, इतना। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगर हम लोग पूरा कंडक्टर को अगर ले लेंगे तो छोटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, DF का इंटीग्रेशन होगा F, इसको भी इंटीग्रेशन साइन दे दिया, I का तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, DL का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा L, B का तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो B है। तो FM बराबर I इंटू L क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे, मोड लगा देंगे तो IL, ये सब क्रॉस अगर हटेगा तो क्या होगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जो n के पाता डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, स्पेशल केस हम लोग ले रहे हैं थीटा 0। थीटा किसके बीच में रिलेशन है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड माने, लेंथ माने वो जो चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में माने एंगल है, सॉरी रिलेशन एंगल है। तो थीटा अगर 0 है का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही चार्ज फ्लो कर रहा है। या तो थीटा 180 माने क्या, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में साइन 0 डालिए तब भी 0 होगा, साइन 180 डालिए तब भी 0 होगा, इसका मतलब फोर्स होगा 0। इसका मतलब क्या, अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में डाल देंगे या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट दिशा में डाल देंगे तो उसके ऊपर में कोई मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर में नहीं लगेगा। लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट को अगर इधर हम लोग फ्लो कराएं तब एक तो फोर्स लगेगा, और तब जो फोर्स लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम फोर्स। लेकिन 0 और 180 डिग्री में नो फोर्स, 90 डिग्री में मैक्सिमम फोर्स। हाँ, अगर 30 डिग्री होगा तब भी कुछ फोर्स होगा, थोड़ा कम होगा, 45 में भी फोर्स होगा, कम होगा, लेकिन 0 और 180 में कोई फोर्स नहीं, 90 में सबसे मैक्सिमम फोर्स। तो हम लोग क्या देखें ना, जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगेगा इतना। आज हम लोग पढ़े एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला है ILB साइन थीटा। हाँ, ये फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन बहुत ही सिंपल, इसके लिए एक रूल है हमारा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड को आपको लेना है, लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर को, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों को म्यूचुअली 90 डिग्री में स्ट्रेच करना, इसके साथ इसका एंगल, इसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री हो। तो 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का बता रहा है,
माने जिधर मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रहा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता, सेंट्रल फिंगर करंट के बारे में बता। मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर उधर है, करंट अगर इधर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बताएगा थंब। तो फोर्स लगेगा किधर, फोर्स लगेगा ऊपर। तो आज हम लोग पढ़े मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, वो है आपका बायोट-सावर्ट लॉ। आज के लिए इतना ही।